सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसकी इन दिनों न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में बड़ी चर्चा हो रही है। लोग ये जानने को बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं कि आखिर इस सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ेगा, किस तरह और कितने प्रभावित होंगे लोग। हम ये सब आपको विस्तार से बताएंगे और एक्सपर्ट खगोल शास्त्रियों की बात करेंगे और ग्रह नक्षत्रों की चाल की गणना करने वाले ज्योतिषाचार्यों की टिप्पणियां भी समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे सूर्य ग्रहण के बारे में आपकी सारी जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। इससे पहले आप देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें आप जानेंगे कि इस बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कौन सा सबसे बड़ा और सबसे खास संयोग बन रहा है। बस चंद घंटे बाकी है। ब्रह्मांड में बेहद खास खगोलीय घटना घटने जा रही है। सोमवार 8 अप्रैल ये वो तिथि है जब साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। केवल इतना ही नहीं है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा और इस बार चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। बल्कि ये सूर्य ग्रहण तो कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसके साथ कई दुर्लभ संयोग जुड़े हैं। तो सूर्य ग्रहण में खास क्या है यह भी समझ लें, क्योंकि ये काफी इस सदी का सबसे बड़ा ही सूर्य ग्रहण माना जाएगा, क्योंकि 50 वर्ष के बाद ये मेरे ख्याल से 5 घंटे और 36 मिनट का जो है सूर्य ग्रहण है जो पृथ्वी पर देखा जा रहा है। कहीं 4.5 घंटे लिखा है, परंतु जो कैलकुलेशन की गई है हाथ से उसमें जो है 5 घंटे 36 मिनट का जो है निकल करके आया है। और इसमें जो अल्फाबेट जो गामा रेज है वो 0.34387 डिग्रीज की है। वैसे तो दुनिया भर के खगोलीय शास्त्री इस सूर्य ग्रहण का अपने तरीके से अध्ययन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष के जानकारों की मानी जाए तो इस बार इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर 500 साल बाद अनोखा महासंयोग बनने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण चैत्र माह की अमावस्या तिथि को मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है। दरअसल इस बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर 4 ग्रहों की खास युति बनने जा रही है। इस अवसर पर सूर्य, बुध, राहु और शुक्र चतुर्ग्रही योग बनने जा रहे हैं। ये चारों ग्रह मीन राशि में मौजूद रहेंगे। साइंटिफिकली तो खगोलीय घटना है, कोई बहुत इसका ह्यूमन बॉडी पे मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट कब होता है? वो ज्योतिषी के अनुसार होता है, ज्योतिष के अनुसार होता है। जब भी देखिए सूर्य को या चंद्र को राहु केतु जब ग्रसित करेंगे तो ग्रहण होगा। इस बार स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट इस बार 53 साल 1973 के बाद ये हो रहा है, ये नहीं है 51 साल बाद, ना ही ये है कि 4.5 घंटे तक रहेगा। इम्पोर्टेंट ये है इस बार सूर्य, चंद्र और राहु लगभग समान डिग्री पे हैं। 24 डिग्री के सूर्य, 25 डिग्री के चंद्र और 21 डिग्री के राहु। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है, राजतंत्र है। सूर्य व्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति को दिखाएगा। पिता का कारक है, ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है, तीव्रता का कारक है। तो सूर्य को जब ग्रहण लगेगा राहु से प्रभावित होंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें तो निश्चित तौर पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा एक साथ मिल रही है, तो ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है। और जब सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में ऊर्जा के असंतुलन का ही प्रभाव समाज पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, सारी व्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। भले ही सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह की बातें चल रही हो, इसे अच्छा नहीं माना जाता हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मानी जाए तो इस बार सूर्य ग्रहण पर ग्रहों के खास चतुर्ग्रही योग से दुनिया में बहुत से लोगों की किस्मत चमक सकती है, उनका भाग्य पलट सकता है और अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का ये योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। हालांकि कुछ राशियों के लोगों को खास सतर्क रहने की भी जरूरत है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले 1 महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर
इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। बाकी राशियों के लिए ग्रहण के प्रभाव मध्यम हैं, ग्रहण के प्रभाव एवरेज हैं। इस बार सूर्य ग्रहण से कुछ और अनूठे संयोग जुड़े हैं, जो खगोल शास्त्र की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 50 साल बाद ये सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। खास बात ये है कि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान धूमकेतु तारा भी साफ नजर आएगा। इस दौरान आसमान में शुक्र ग्रह साफ और चमक बिखेरता दिखाई देगा। साथ ही बृहस्पति को भी स्पष्ट देखे जाने की संभावना है। इनके अलावा माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान शनि और मंगल जैसे ग्रहों के भी दर्शन आसानी से हो सकेंगे। साथ ही कई और सितारे देखे जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों के लिए ये मौका सूर्य के कोरोना की स्टडी के लिए भी खास है। एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है जैसा कि अभी होने वाला है, और ये जो बेल्ट है जो मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के ऊपर से गुजरेगा, तो उस बेल्ट के अंदर जो भी लोग इस पर्टिकुलर फिनोमेना को विटनेस कर रहे होंगे उनके लिए उस वक्त दिन में रात हो जाएगी। वहां पर जो सूर्य की पूरी डिस्क है वो कवर हो जाएगी और उसके चारों तरफ जो पतला सा उसका जो कोरोना होता है उस कोरोना की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें धरती से उस कोरोना की परत को पढ़ना है जो सूरज के चारों तरफ है, उसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो हमें दिखने लग जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सूरज की वो चमक एकदम से काली पड़ जाएगी, जब वो एकदम से एक्लिप्स्ड हो जाएगा, तब मरकरी के चारों तरफ के वाले बेल्ट में भी कुछ एस्ट्रॉइड्स है माना जाता है वो घूम रहे हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखते, तो हो सकता है वो भी ट्रेस हो सके और हमें उस वक्त बाकी ग्रह भी छोटे मोटे जो उस अंधेरे में दिखने वाले होंगे वो भी दिख जाएंगे। खगोल शास्त्री सूर्य ग्रहण का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं, लिहाजा इस बार साल के पहले और बरसों बाद लग रहे पूर्ण सूर्य ग्रहण की पड़ताल से सूर्य और ब्रह्मांड के कई अहम राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कम्प्लीटली साइंटिफिक फिनोमेना है, ये हमें और डेप्थ में पता करने में मदद करेगा कि जो सूरज से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। और देखिए अभी सूरज की मैक्सिमा की साइकिल आ रही है, यानी सूरज में अभी कुछ ऐसा होने वाला है, ये जो 2024-25 का टाइम रहता है जहां पर सूरज अपने पीक पे होगा, इसके अंदर जो फिनोमेनास हो रहे हैं वो एकदम पीक पे होंगे। तो अब का जो एक्लिप्स है उससे हमें उस बारे में भी हिंट्स मिलेगा कि जब सूरज अपने पीक एक्टिविटी पे होता है, जब उसमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो एकदम हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे हो रहा होता है, तो वो फिनोमेनास किस तरीके से ढलते हैं और उनका क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषाचार्यों की निगाहें इस बार लगने जा रहे सूर्य ग्रहण पर टिकी है। वो पल बहुत दूर नहीं है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा और दुनिया को एक बार फिर इस अनूठी खगोलीय घटना से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बस इसके प्रभाव की चर्चा को लेकर डरना नहीं है, लेकिन सावधान और सतर्क रहना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।